नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह। आज बात करेंगे स्टूडेंट्स पर बढ़ रहे उस दबाव की जो उन्हें जिंदगी से दूर कर रहा है। अपने सपनों का बोझ अपनी औलाद पर थोपना, जो हम न बन सके वो औलाद बनकर दिखाए, जो हम नहीं कर सके वो बेटा या बेटी करे। ऐसी मानसिकताओं में आज भी भारत की अनगिनत माता पिता विचरण करते हैं, कर रहे हैं। और इन सपनों को पंख मिलें, ख्वाब उड़ान भरें, आसमान की बुलंदियां पाएं, उसके लिए पेरेंट्स और खुद स्टूडेंट्स रुख करते हैं राजस्थान के कोटा का, जो एजुकेशनल हब कहा जाता है, जहां किताबी पढ़ाई खोलकर दिमागी ज्ञान में सींच दी जाती है। यहाँ पसरे तमाम इंस्टीट्यूट की फीस भले सामर्थ्य के बाहर हो, पेरेंट्स जैसे तैसे करके जुगाड़ कर लेते हैं और एडमिशन का युद्ध जीत जाते हैं। फिर शुरू होता है सफर उसके कुछ बन जाने का, जिसे हर गुजरते दिन के साथ, महीने, साल के साथ बताया समझाया जाता है। औलाद को याद दिलाया जाता है कि देखो, तुम्हारी पढ़ाई के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। यहाँ एडमिशन दिलाने के लिए बड़े बड़े पापड़ बेले, जतन किए। निराश मत करना, मन लगाकर पढ़ना, वो बनना जो हम नहीं बन सके। और खुद को दी जाती है तसल्ली कि चलो अब कुछ वक्त और बचा है, फिर सब अच्छा होगा। उसकी सफलता के बाद हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। समाज में मान होगा, ऊंची नाक होगी, पता नहीं क्या क्या। अपने सपनों की बयार में सब ऐसे बह जाते हैं कि ये भूल जाते हैं जिसे पढ़ने भेजा है उसकी अपनी समझ, सोच, चीज़ों को देखने का नजरिया, आपके दिए हुए प्रेशर को फील करने, बर्दाश्त करने का लेवल उसके दिलो दिमाग में क्या है। भूल जाते हैं कि औलाद को जहां पढ़ने भेजा है वहां उस पर माँ बाप के सपनों के बोझ के अलावा भी अथाह बोझ है, जिसे कभी कभी वो उठाने में असमर्थ हो जाते हैं। जो दिल से कमजोर होते हैं, दिमाग से पहले ही बोझिल होते हैं। उदाहरण है हाल ही में कोटा में हुए वो 3 वाकये जो 24 घंटे के भीतर घटे और एक सी परीक्षा से गुजरते हुए एक सा रिजल्ट दे गई। राजस्थान के कोटा जिले में एक ही दिन में 3 छात्रों ने आत्महत्या की। इन छात्रों की आत्महत्या को लेकर देश भर में चर्चा हो रही है, होती रही है, और कोटा फिर से सुर्खियों में आ गया है। दरअसल पिछले 1.5 दशक से राजस्थान का कोटा शहर नीट की परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों की तैयारियों का केंद्र बन चुका है, इसके रूप में उभर भी रहा है। यहाँ 7 प्रमुख कोचिंग संस्थानों के अलावा कई दूसरे संस्थान भी खुले हुए हैं। कोटा शहर के किसी भी इलाके में आप निकल कर जाइए, सड़कों पर आपको स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स नजर आएंगे। ये छात्र देश के विभिन्न राज्यों से परीक्षा की तैयारी के लिए आने वाले होते हैं। हर साल अनुमानित 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स कोटा में कोचिंग के लिए इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेते हैं। कोटा शहर के राजीव गांधी नगर इलाके के तलवंडी, जवाहर नगर, विज्ञान विहार, दादाबाड़ी, वसंत विहार और उसके आसपास के तमाम राज्यों से आए करीब 2.25 लाख छात्र यहाँ रहते हैं। यही नहीं, लैंडमार्क इलाके में 60,000 स्टूडेंट्स रहते हैं। कई हजार स्टूडेंट्स करोल पार्क, बोरखेड़ा में रहते हैं। एक अनुमान के मुताबिक पूरे कोटा में 3-3.25 लाख बाहर से आए हुए स्टूडेंट्स रहते हैं, जिनमें लड़की लड़के दोनों शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या यूपी और बिहार से आने वाले स्टूडेंट्स की होती है। एक उम्मीद, एक जोश और सुखद भविष्य की आस से आने वाले ये छात्र शुरुआती दिनों में तो ठीक ठाक प्रदर्शन करते हैं। जैसे जैसे वक्त बीतता है, इनमें एक तरह की कुंठा, हताशा, क्षोभ पैदा होने लगता है। नीट सहित अन्य परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे हुए ये लोग जो वहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं, इन छात्र छात्राओं के अभिभावकों से एक अच्छी खासी फीस उसके लिए वसूलते हैं। फिर इन छात्रों को अपने रहने खाने का खर्चा भी अलग से उठाना होता है। इसके बाद शुरू होता है माता पिता और अन्य परिजनों का एक दबाव कि इतना पैसा खर्च हो रहा है, अगर परीक्षा में पास नहीं हुए तो हम टूट जाएंगे, समाज में क्या कहेंगे, और भी न जाने क्या क्या बच्चों को बताया जाता है। कोचिंग संस्थान को चलाने वाले लोग भी इन्हें इंसान की जगह मशीन समझकर व्यवहार करते हैं। सुबह से शाम तक पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। कोटा शहर में शाम को कोचिंग संस्थानों से अपने हॉस्टल और सुबह हॉस्टल से कोचिंग संस्थानों की ओर भागते झुंड देखकर आप इनकी हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। कोचिंग संस्थानों से हॉस्टल आने के बाद भी इन्हें पढ़ाई से मुक्ति या निजात नहीं मिलती। इन्हें इतना होमवर्क दिया जाता है कि ये वहां भी चैन की सांस नहीं ले पाते। हफ्ते के 7 दिन सिर्फ पढ़ाई, तीज त्योहारों पर भी बस पढ़ाई। इससे कुछ समय के बाद छात्र छात्राओं का दिमाग कुंद होने लगता है। उन्हें
तनिक भी अगर ये एहसास हो जाए कि शायद इस बार वो परीक्षा में पास नहीं हो पाएंगे, तो इससे पैदा होती है हताशा और कुंठा। कोचिंग संस्थान की इन छात्र छात्राओं के बीच इतनी प्रतिस्पर्धा है, इतना कंपटीशन होता है, ऐसा माहौल पैदा कर दिया जाता है कि वो एक दूसरे को भी पढ़ाई में मदद नहीं करते, ना ही उन्हें कोई मोरल सपोर्ट मिलता है, और छात्र इसी स्पर्धा के माहौल में घुट घुट कर जीने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में जो छात्र छात्राएं कमजोर साबित होते हैं, जिन्हें लगता है कि दौड़ में उन्हें सफलता मुश्किल ही मिलेगी, वो पहले ही हार मान बैठते हैं और जिंदगी खत्म कर लेने में ही अपनी भलाई समझते हैं। कड़वा लगेगा, लेकिन एक सच ये भी है कि भविष्य बनाने के नाम पर कोटा लाने वाले माँ बाप, कोचिंग संस्थान संचालक इन्हें इंसान समझते ही कहाँ हैं। कुछ एक सुनने वालों को शायद ये भी लगे कि फालतू ज्ञान है, कोई पहली आत्महत्या थोड़ी है। सही भी है, ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोटा में कोचिंग संस्थानों में परीक्षाओं को देने वाले छात्र छात्राओं ने कभी आत्महत्याएं नहीं की, सुसाइड जैसा कोई अटेम्प्ट नहीं किया। लेकिन हाँ, अब प्रदेश सरकार कोचिंग संस्थानों पर इतनी सख्त निगरानी रखेगी कि यहाँ कोई छात्र आत्महत्या नहीं करेगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन छात्रों द्वारा की जा रही आत्महत्याएं समाज, प्रशासन, एजुकेशन सिस्टम के सामने इतने सवाल खड़े कर रही हैं कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई पढ़ाई तंत्र इन सवालों के संतुष्ट स्पष्ट जवाब दे पाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि सवाल के जवाब से हम खुद अपनी नजरें चुराते हैं। उधारी के सपनों का बोझ अपनी औलाद पर इस कदर लाद दिया जाता है कि बोझिल मन उन्हें कहने, बांटने, कतराने से लगता है। फिर रास्ता भी क्या बचता है। हाँ, यहाँ सांत्वना उनको भी नहीं है जो पढ़ाई की परीक्षा से जो चुनौती होती है उससे पस्त हो जाते हैं और मौत को मरहम मानते हैं। पढ़ाई के आगे जीवन में और भी तमाम चुनौतियां हैं, इसलिए हार कर मौत की तरफ बढ़ना कोई समाधान नहीं। अपनी बात कह सकें, अपनों को समझा सकें, खुद के ख्वाबों को बताने की हिम्मत, इससे कभी हार नहीं माननी चाहिए। माता पिता भी अपने सपनों को किनारे कर अपनी औलाद के सपनों, उसकी इच्छाओं में झांकने की कोशिश करें। जरूरी नहीं कि किताबी ज्ञान के अंकों में पिछड़ी आपकी औलाद काबिल नहीं बन सकती। इनके हुनर को आंकने के लिए नंबर की जरूरत नहीं, 99 और 100% पाने वाले ही जीनियस होते हैं। इस सोच से ऊपर उठने की जरूरत है। आज समाज को ये सोच पालने की जरूरत है कि आप किसी के हुनर को अंकों से नहीं आंक सकते। बहुत जरूरी है कि माता पिता इस चीज को समझें, और जितनी जल्दी समझेंगे शायद आने वाले भविष्य पर हावी होती आत्महत्याओं का दौर थोड़ा कम जरूर होगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी नई जानकारी के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।